वेलकम टू बेस्ट हिंदी स्टोरी चैनल। कहानी है अनाया की, एक शहर की अमीर पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की जिसने बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग की, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया और हमेशा एसी की ठंडी हवा में पली बड़ी थी। अनाया को कभी गर्मी का मतलब सिर्फ सूरज की धूप तक लगता था, क्योंकि उसके कमरे का एसी कभी बंद नहीं होता था। उसकी जिंदगी ने करवट तब ली जब उसकी शादी हुई एक गांव के अच्छे और पढ़े लिखे लड़के वीर से। वीर खुद तो सादगी पसंद था, लेकिन घर वालों की सोच अब भी पारंपरिक थी। उसके बाद शादी और उम्मीदें। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अनाया को लगा वह अब भी आराम और ठाठ की जिंदगी जिएगी। उसे लगा वीर के पास खुद की गाड़ी है, वह शहर में पड़ा है तो घर भी आधुनिक ही होगा। पर ससुराल पहुंचते ही पहला झटका उसे तब लगा जब उसे एक पुराने, गर्म और बिना पंखे वाले कमरे में ले जाया गया। कमरे में खिड़की जरूर थी, लेकिन उस खिड़की से सिर्फ धूप आती थी, ठंडी हवा नहीं। पहली गर्मी की दोपहर। शादी के 2 दिन बाद तेज गर्मी शुरू हो गई। 45 डिग्री तापमान, चारों तरफ लू की लपटें और बिजली का बार बार आना जाना। अनाया, जो कभी एसी के बिना नहीं सोई थी, तब पसीने से तरबतर बिस्तर पर बैठी थी। कमरे की दीवारें गर्म थी, टीन की छत तप रही थी और पंखा तब चलता जब बिजली होती। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे और वह खुद को इस नए माहौल में कैद सा महसूस कर रही थी। टकराव और चुप्पी। उसके बाद अनाया ने वीर से बात की, क्या हम एक कूलर नहीं ला सकते? वीर ने शांत स्वर में कहा, माँ को पसंद नहीं, वो कहती हैं गांव की गर्मी है, कूलर से बीमारियां लगती हैं। अनाया चुप हो गई। वो जानती थी कि बहू बनकर आई है, यहाँ उसकी हर एक बात को कोई भी नहीं समझ सकता। रिश्तों की गर्मी। गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं थी, सास की बातें भी उसे जला रही थी। शहर की लड़कियां तो कमजोर होती हैं, थोड़ी गर्मी से ही कांपने लगती हैं। हमने तो 50 साल इसी घर में बिना पंखे के बिता दिए हैं। अनाया कुछ नहीं बोलती, लेकिन हर रात को वह आंखों में आंसू लेकर सो जाती थी। फिर एक दिन की बगावत। एक दिन दोपहर में जब घर में सब सो गए थे और बिजली फिर चली गई, अनाया का सिर चकरा गया। वह रसोई में पानी लेने गई थी तो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद वीर दौड़कर आया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, हीट स्ट्रोक हुआ है, इसका शरीर इतनी गर्मी सहन करने का अभ्यस्त नहीं है। उस दिन पहली बार वीर ने माँ से कहा, माँ, घर में अगर हम एक कूलर लगा ले तो क्या पाप हो जाएगा? अनाया बीमार हो गई है। उसके बाद बदलाव की शुरुआत होती है। वीर ने अपने पैसों से एक छोटा सा कूलर खरीदा और अनाया के कमरे में लगवा दिया। सास पहले नाराज हुई, पर धीरे धीरे उसे भी एहसास हुआ कि बहू कोई आलसी नहीं, बस उसके शरीर ने कभी ऐसी गर्मी झेली ही नहीं थी। अनाया ने घर के लिए कुछ छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले छत पर घास और बोरी डलवाने की सलाह दी, जिससे कि घर को ठंडा किया जा सके। मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी सबको पसंद आने लगा और फिर उसने और एक नई शुरुआत की। घर के आंगन में पौधे लगाए ताकि घर में पौधों से छांव बन सके, और पौधे लगाने से सब जानते हैं कि घर में आंगन में छाया बनती है। धीरे धीरे उसकी समझदारी ने सबका दिल जीत लिया और इस तरह अनाया सबकी पसंद बन गई। अब की गर्मी। अब जब गर्मी आती है तो अनाया वहीं रहती है, उसी घर में, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं, समझदार बहू कहलाती है। सास कहती है कि हमारी बहू ने शहर से सिर्फ ठंडक नहीं लाई, सोच में भी ठंडी हवा भर दी है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी कठिन हो, अगर सोच ठंडी हो,
इरादे मजबूत हो तो हर गर्मी को हराया जा सकता है। एसी और कूलर जरूरी नहीं, समझदारी और सहनशीलता भी जिंदगी को ठंडक दे सकते हैं। और बदलाव वह सिर्फ शहर से नहीं आता, वो एक बहू की कोशिशों से भी आ सकता है।